अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। कौन कौन सी इसकी टाइप्स हैं और कैसे इनको रिमूव किया जाता है हार्डनेस को, ठीक है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, बेसिकली दो तरह की इसकी टाइप्स हैं। टेम्परेरी हार्डनेस नंबर 2 परमानेंट हार्डनेस। एक टेम्परेरी हार्डनेस है और एक परमानेंट हार्डनेस है। टेम्परेरी हार्डनेस किस वजह से होती है, परमानेंट हार्डनेस किस वजह से होती है, पहले ये सुन लें, फिर उसके बाद हम इसके मेथड पढ़ेंगे, इसको कैसे रिमूव किया जा सकता है। जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो हमें पता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम इन दोनों के अगर बाइकार्बोनेट्स मौजूद हैं अगर किसी वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स मौजूद हैं तो इट्स मीन उसके अंदर टेम्परेरी हार्डनेस पाई जाती है, ठीक है। और अगर हम परमानेंट हार्डनेस की बात करें तो इसके अंदर भी कैल्शियम और मैग्नीशियम ही होते हैं, लेकिन इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स मौजूद होते हैं। एक क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। परमानेंट हार्डनेस कैल्शियम और मैग्नीशियम के अंदर इन दोनों कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स और क्लोराइड्स की वजह से परमानेंट हार्डनेस होती है, और जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स मौजूद हों उसमें टेम्परेरी हार्डनेस पाई जाती है। हाँ, इनको रिमूव करने के मेथड भी हैं, ठीक है। अब हम वन बाय वन उनको भी डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं और किस तरीके से हम टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो इसको हार्डनेस रिमूविंग मेथड है इसके, तो हम देखेंगे टेम्परेरी हार्डनेस को कैसे रिमूव किया जाता है। रिमूविंग ऑफ हार्डनेस, रिमूविंग ऑफ हार्डनेस में सबसे पहला हम बात करेंगे टेम्परेरी हार्डनेस की। टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करने के भी हमारे पास दो मेथड हैं, जिसमें एक है बॉइलिंग मेथड और एक है क्लॉथ मेथड। दोनों को हम वन बाय वन हम देखते हैं क्या होता है। नंबर 1 बाय बॉइलिंग। बाय बॉइलिंग हमने क्या करना है, सिंपल टेम्परेरी जिसमें बाइकार्बोनेट्स मौजूद होंगे, हमने उस वाटर को जस्ट क्या करना है, हीट करना है, उसको बॉयल करना है, और जितने भी उसके अंदर जो बाइकार्बोनेट्स हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं उन पार्टिकल्स के अंदर, उन क्या कहते हैं प्रेसिपिटेट हो जाता है जो उस पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते। कौन सी चीज़ प्रेसिपिटेट हो जाती है वो ज़रा मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप बात करते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है जो कि टेम्परेरी हार्डनेस की वजह बनता है। इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे
कि इसका मतलब क्या होता है, हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और वाटर के अंदर। अब ये जो था ये पानी के अंदर सॉल्युबल था और इसकी मौजूदगी ने ही उसको हार्ड किया था, वो टेम्परेरी हार्डनेस आई थी। अब ये जो चीज़ बनी है ना, ये वाली कैल्शियम कार्बोनेट जो बना है, ये असल में उसके अंदर सॉल्व नहीं होता, ये इनसॉल्युबल होता है। ये इनसॉल्युबल होने की वजह से ये उसके नीचे बैठ जाता है और जो बाकी चीज़ें होती हैं, जो पानी मतलब क्या हमारा जो सॉफ्ट वाटर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वाटर हार्ड है, हम उसको सॉफ्ट करना होता है। सॉफ्ट वाटर का मतलब यही है कि उसमें से हमने कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयंस होते हैं उनको हमने रिमूव करना होता है, ठीक है, तो उसको हम सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर भी कहते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं यहाँ पर, सपोज दैट कि ये एक वो बीकर है जिसके अंदर हमने वो वाटर लिया हुआ है, हार्ड वाटर लिया हुआ है। हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने से क्या होता है कि ये जो बाइकार्बोनेट है, ये जब डिकम्पोज होता है तो यहाँ पर नीचे सॉलिड फॉर्म के अंदर जो प्रेसिपिटेट्स जिसके बनेंगे, ये वाली चीज़ है, वो यहाँ पे जो ऊपर रह जाता है वो हमारा सॉफ्ट वाटर हो जाता है, ऊपर सॉफ्ट वाटर रह जाता है। ये था कैल्शियम का बाइकार्बोनेट। इसी तरह आप मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट को भी ऐसे ही करेंगे। उसको भी हम हीट करेंगे तो ये चेंज हो जाता है मैग्नीशियम के कार्बोनेट के अंदर MgCO3 के अंदर, साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है। सेम टू सेम ये भी क्या होता है, ये भी इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। तो इस तरीके से भी जो वाटर है उसकी जो टेम्परेरी हार्डनेस थी वो ख़त्म हो जाती है, वाटर फिर से हम यूज़ कर सकते हैं, वो सॉफ्ट बन जाता है। ये तो इसका था बॉइलिंग मेथड। अब जो नेक्स्ट मेथड है इसका वो मैं आपको बताता हूँ, वो है बाइक्लार्क मेथड। क्लॉर्क मेथड के अंदर हमने जो हमारे पास टेम्परेरी हार्डनेस होती है वाटर की, उसमें हमने स्लेकलाइन को ऐड करना होता है, या आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम ऐड करते हैं, जिससे क्या होता है कि जितने भी कैल्शियम या मैग्नीशियम के जो आयंस होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, वो प्रेसिपिटेट बन जाता है, वो नीचे बैठ जाते हैं और हमारा वाटर फिर से क्या आ जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। मैं एक रिएक्शन करता हूँ, फिर आपको यकीन उससे समझ आ जाती है। तो आपके पास है मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट है, क्योंकि अगर आपको इनकी बेसिक्स के बारे में पता होगा तो आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे स्लेकलाइन को, ठीक है, तो बन जाता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या आप इसको क्या कहते हैं, स्लेकलाइन। जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर मैग्नीशियम का कार्बोनेट बनता है, MgCO3 बनेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और साथ वाटर बन जाता है जी। अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, इनसॉल्युबल होती हैं। इस वजह से हमारा वाटर क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि ये वाली चीज़ वाटर में क्या थी, सॉल्युबल थी। इस वजह से वाटर को हमने स्लेक लाइन के साथ क्या किया, इसका रिएक्शन करवा दिया है। स्लेक लाइन या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने इसका रिएक्शन करवा दिया। इसी तरह आप ये मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट था, आप कैल्शियम का बाइकार्बोनेट भी हम उसका रिएक्शन भी करवा सकते हैं, यूँ इस तरीके से देखिएगा। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे क्या बनेगा, कैल्शियम का कार्बोनेट बनेगा और साथ क्या बन जाता है, और वाटर बन जाता है। इस चीज़ को भी आपने इसी तरीके से याद रखना है। इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे इसके साथ 2 लगा देंगे कि यहाँ पे 2 एटम, एक ये वाला और एक ये है, और ये 2 यहाँ पर आ जाते हैं। इधर कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1, तो मतलब ये आपके पास क्या आ जाता है, स्टेबल हो जाता है। यहाँ पे 2 लगा दें तो 4 हाइड्रोजन इधर बन गए, 4 हाइड्रोजन, तो ये आपके पास बैलेंस हो जाती है।
तो इस तरीके से हमने उसकी क्या किया है, टेम्परेरी हार्डनेस को हमने रिमूव किया है। ठीक है, इसी तरह उसका एक नेक्स्ट मेथड है जो कि परमानेंट हार्डनेस होती है। उस परमानेंट हार्डनेस को भी हम इन दो मेथड है उसको भी दूर करने के, ठीक है, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा कि हमने किस तरीके से जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसको रिमूव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।